हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अब मैं आज जो टॉपिक है वो लेने वाला हूँ एफवीजी। वैसे बेसिकली आज अपन सीखने वाले हैं एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक, और उसमें भी रियल एफवीजी एंड रियल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये है, पहले नॉर्मल एफवीजी की बात कर लेते हैं। कुछ नियम है, ये थोड़ा इसमें समझाने का आसानी से लिख दिया है ताकि बहुत सारे बिगनर लोग हैं उनको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। तीन कैंडलों के बीच जो बनता है वो एफवीजी होता है। किस तरीके से ये होता है, आपको ये समझने के लिए ये समझिए कि मान लीजिए कोई कैंडल बनी है कहीं पे। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीजें देखने को मिलेगी अपने को, वो मिलेगी किसी स्विंग के लो पोर्शन पे, जो स्विंग का लो होगा। ठीक है, पहले एफबीजी समझ लेते हैं, फिर स्विंग में इसका रोल समझा देता हूँ। तो बेसिकली ये एक एफबीजी है। एफबीजी कैसे है? पहली कैंडल, जैसे मान लेते हैं ये कैंडल ओपन हुई है ओ एच एल सी करके, जो मेरा आपने वीडियो यदि देखा होगा फर्स्ट वीडियो, तो उसमें समझाया मैंने। ऐसे ऐसे ही मान लेते हैं एक वी शेप के अंदर मार्केट यहाँ पे चला है। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थ्री कैंडल इस तरीके से बनी है कि फर्स्ट कैंडल की हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया है। तो पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल के लो के बीच में ऐसी जगह जहां पर सिर्फ बॉडी अवेलेबल हो, कोई विक ना हो इन तीनों के बीच में, उसको कहते हैं एफवीजी। ठीक है, ये तो रहेगा हमारा एफवीजी। ठीक है, बाकी सारे लोग सब जगह जो भी ऐसी जगह बनती है उसको एफवीजी बोलते हैं, जिसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका एफवीजी हुआ तीन कैंडलों के बीच में। एक ही एग्जांपल ये सेल में भी ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ से कैंडल है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच की वो बॉडी की जगह जो सेकंड कैंडल में अवेलेबल हो, उसको एफवीजी कहेंगे। एफवीजी की फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। एक ऐसा गैप जो इंस्टीट्यूट के द्वारा जब बाइंग या सेलिंग होती है तो उसके साथ बनता है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि मार्केट के अंदर जब भी इस तरह की कैंडल देखो और आप उस पर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि ऑर्डर ब्लॉक एवरेज इस तरीके से बने तो ही उसको माने, कहीं भी इसी तरह की सिनेरियो ना हो। अब कुछ सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपने एवरेज में, इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ समझाने के लिए। ये इसकी विक है, मान लेते हैं ये विक यदि वहां ना होके यहाँ होती। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाए, कुछ भी एग्जांपल के लिए ये मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बुलिश का सिनेरियो है। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में कुछ खाली जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है। यदि नहीं दिख रही है तो हम उसको एफबीजी कंसीडर नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यदि मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी विक यहाँ पे लगी हो, फिर भी एक इतनी सी जगह यहाँ पे बच गई। ठीक है, क्या ये एफबीजी क्रिएट हो गई है? हम इसे एफबीजी बोलेंगे। जी हाँ, हम इसको एफबीजी बोलेंगे, चाहे वो एक बाल जितनी जगह में भी क्यों ना हो। यदि फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जगह है तो बुलिश एफबीजी है, जिसको बहुत जगह आप प्लस एफबीजी देखने नाम से भी जानते होंगे। पर डजेंट मैटर क्या चीज है, हमने मेन सेंस समझना है, हमें किसी नाम वाम के पीछे नहीं जाना, हमें लॉजिक यूज करना है। हम इसको यूज कैसे लेंगे हमें वो सीखना है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए एफबीजी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ये एफबीजी यहाँ पे बियरिश बुलिश का हो गया। ठीक है, सेम एग्जांपल यहाँ बियरिश का देख लेते हैं। ये फर्स्ट कैंडल के लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच में एफबीजी बना, और सेम सिनेरियो वही है। यदि यहाँ पर भी बॉडी यहाँ तक चली जाए या जो भी चीज हो जाए, यदि उनके बीच में इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के बीच में यदि जगह नहीं है तो एफबीजी नहीं है। तो एफबीजी जहां होगा हम उसी को मार्क करेंगे। तो ये तो है आपका एफबीजी, बहुत सिंपल सोबर और सिंपल तरीका सा टॉपिक होता है एफबीजी, ज्यादा हम लंबा और इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, मेनली ये स्विंग्स के वहां दिखने को मिल जाता है। मैं एक एग्जांपल के लिए एक स्विंग बना लेता हूँ। यहाँ पे ऐसा ये स्विंग होगा। ठीक है, पीछे से ट्रेन चलता हुआ आ रहा होगा, एफबीजी को टेप करके ऊपर जा रहा होगा, इस तरीके से ये मान लेते हैं पीछे से एक अब ट्रेन चलता हुआ आ रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ इस तरीके से मार्क करेंगे। मैं इसको मान लेता हूँ, ये आप इसको वीडियो को रोक के नोट्स बना लीजिएगा। पीछे से मार्केट चलता हुआ आया, यहाँ कोई हाई लगाया होगा जो कि मैंने समझाया हायर हाई। ठीक है, वहां यहाँ तक नीचे गया होगा या कहीं भी नीचे गया होगा, वहां से इस तरीके का सिनेरियो बन रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली एफबीजी आपको जो पुल बैक के बाद जो कैंडल होती है इंपल्सिव मूव, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया है, उस इंपल्सिव मूव के बीच में बनता है एफबीजी। तो आपको हमेशा पुलिस एफबीजी इंपल्सिव मूव में देखने को मिलेगा, बियरिश एफबीजी आपको इंपल्सिव मूव में देखने को मिलेगा। और इसके के अंदर जो सिंपल से आपका पुल बैक है, तो इस पुल बैक के अंदर
आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मार्केट इसको फिल कर चुका है तो अब यहाँ पे एफबीजी का इसका कोई लेना देना नहीं है। सिंपली हम आगे सारी चीजों को और कंबाइन करके सीखेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से इन सारी चीजों का समझाऊंगा। एक सेल यहाँ भी देख लेते हैं, मान लेते हैं मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता हुआ आ रहा था, देन ऊपर गया और ये नीचे की तरफ जाते हुए आपको दिखा, तो इसके बीच में ये एफबीजी क्रिएट करते हुए जाता है। और बॉडी के बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्सन है कि यहाँ पे आपके 3 कैंडलों के बीच में वो जगह बनी, ठीक है। मैं आगे ये तो रही एफबीजी। अब मैं आपको कहता हूँ कि यदि ये एक स्विंग है, जिसको मैं रियल एफबीजी कहता हूँ, ये एक स्विंग है, इस स्विंग के दौरान जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, लास्ट कैंडल है, उस लास्ट कैंडल के ऊपर जो फर्स्ट एफबीजी बनेगा, लास्ट कैंडल का मतलब यहाँ पे सिर्फ इस एक कैंडल से नहीं है, लास्ट कैंडल का मतलब वो कैंडल, वो लास्ट कैंडल जिसके ऊपर एफबीजी हो, ठीक है, तो उसको हम एफबीजी बोलेंगे। इसके अलावा बाकी सबको हम इम्बैलेंस करके नाम देंगे, हम उनको इम्बैलेंस कहेंगे एक तरीके से। यहाँ कहने के लिए दोनों नाम सेम है, पर सेम ना कहते हुए हम इसको इम्बैलेंस नाम देंगे, ताकि मैं इसको आई एम बी लिख देता हूँ, आपको सेव करना भी सिखा देता हूँ। देखो ये है, जब भी ऐसा कोई बॉक्स बनाओ, बॉक्स बना लो, उसकी सेटिंग में जाओ, आप यहाँ पे उसको दे सकते हो, उसका बैकग्राउंड कलर ये रहा, ठीक है, और ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी आप इसको और भी कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको नाम में देता था आईएमबी। आईएमबी का मतलब हमेशा आपका इम्बेलेंस रहेगा, ठीक है, और एज ए टेम्पलेट हम इसको सेव कर देते हैं, सेव एज ए आईएमबी, ठीक है। ये आपका इम्बेलेंस हो गया, ये इम्बेलेंस है। इसी तरीके से ये डाउन ट्रेंड है, ये एक स्विंग माने, तो ये क्या हुआ, इम्बेलेंस। आप इसको कहीं इस तरीके से ना ले कि मैं कुछ अलग कंसेप्ट बना रहा हूँ, कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको समझाने के लिए चीजों को और इजी तरीके से, अलग तरीके से यूज लेने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आपको समझाना और आसान रहे। आपको जब मैं आगे रियल आईसीटी एसएमसी के अंदर किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करता है वो सिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कहाँ एफबीजी, कहाँ इम्बैलेंस, ये सारी चीजें वर्क करती है, काम लेनी होती है, ठीक है। तो ये आपका एफबीजी है, ये आपका इम्बैलेंस है, मार्केट आता है, इनको साथ टैप करता है, कभी इम्बैलेंस को एज ए पीओआई वर्क लेता है, एज ए एफबीजी को लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से एफबीजी के बारे में हम सीख चुके हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए और बना रखे हैं, थोड़ा सा इसको आप वीडियो को पॉज करके इन रूल्स वगैरह को पढ़ लें और इसको बना लीजिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड का, अप ट्रेंड का, बहुत सारे लोग बिगिनर वगैरह होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा, उनकी सुविधा के लिए ये इसको कंपेयर करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप आसानी समझ पाए। ये ए बी सी डी 3 कैंडल है, यहाँ ए बी सी डी कैंडल है, उनकी थ्योरी लिखी हुई है। फर्स्ट एफबीजी जो ये बना हुआ है, ए कैंडल का लो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कैंडल का लो और बी कैंडल का लो। अब ट्रेंड के अंदर तो ए कैंडल का हाई और सी कैंडल का लो जो है, इसके बीच में जो बना उसके बीच को एफबीजी बनता है। तो इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आप सिंपली वीडियो को समझ में आया होगा तो आप समझ गए होंगे, बाकी ये एक एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और कुछ और पॉइंट है एफबीजी को लेके, एबीसी के अंदर सिंपल ये है कि जो ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड का एबीसी है, उसके अंदर लो और हाई एबीसी कैंडल के रूप में मैंने यहाँ बताया है, और हाई टाइम पे वो जो एबीसी होता है उसके अंदर भी हाई और लो होता है। तो आप जिस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं उस टाइम फ्रेम के एबीसी को उसी टाइम फ्रेम की कैंडल के साथ अलाइन करके देखना, ठीक है। तो हाई और लो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको धीरे धीरे आपने नाम सुना होगा या कहीं भी आपने देखा समझा होगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से आप ये देखेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक का जो कंसेप्ट है वो उस तरीके से काम करता है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये लो, ये दो तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मैंने समझा दिया है। एक से एक छोटा सा कंक्लूजन अपन ऑर्डर ब्लॉक में, ये आपने फोटो ले ही ली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनको डिलीट कर देता हूँ। अगर नहीं भी ली है तो आप पीछे जाके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है, ये है। और अब मैंने आपको बताया था ये बिजी है, स्विंग होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक के कंसेप्ट के अंदर हम इसको किस तरीके से लेंगे, जो कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक को सबको कहा जाता है, ये जो कैंडल है वो लास्ट कैंडल, एक तरीके से आप मोटा मोटी ये समझिए, जो एफबीजी की एफबीजी क्रिएट करने वाली स्विंग की लास्ट कैंडल होगी, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक, एज ए ऑर्डर ब्लॉक काउंट करेंगे। ये हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको समझने के लिए अपन ऑर्डर ब्लॉक के लिए एक अच्छा सा कलर देख लेते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक का कलर
तो ये ले लेता हूं मैं, ऐसा कलर लेते हैं जो कि हम हमें ज्यादा, यदि ग्रीन लूंगा तो वो दिखेगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा नहीं। अपन एक यूनिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक बना लेते हैं। यूनिवर्सल का ये कि वो बाई और सेल दोनों में देखने को अपने को मिले। लोग इसको प्लस माइनस में भी ले लेते, तो आपको उन सारी चीजों के अंदर जाने की और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल से यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टेम्पलेट के अंदर अपन जाते हैं, एज ए सेटिंग, और यहाँ पे ओ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, और सिंपल ओ भी आपका नाम आ गया है ऑर्डर ब्लॉक, और इसको एज ए टेम्पलेट सेव कर देते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सेव सेव, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। इसकी में सबसे सबसे बड़ी चीज क्या है, एफवीजी की वो लास्ट कैंडल जिसके ऊपर एफवीजी बनाओ उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। ये तो बाइंग का हो गया। इसी तरीके से हम इसको सेलिंग कह देंगे। पूरी कैंडल लेनी है वीक टू ऑर्डर ब्लॉक, ये इस स्विंग की लास्ट कैंडल है। ठीक है, आप इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे सेलिंग के लिए। ठीक है, लोग प्लस माइनस भी लगाते हैं। प्लस का बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है तो प्लस ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग का है तो माइनस ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल सी चीज है, ये थोड़ी बढ़ाने के लिए लोगों ने कर रखा है, आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। एफबीजी किसी भी स्विंग के लास्ट एफबीजी के ऊपर की और नीचे की वो लास्ट कैंडल जो एफवीजी बनाने को क्रिएट करने में हेल्प कर रही है, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। सिंपल दैट्स इट। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का आपका कंसेप्ट होगा। आई होप आपको एफवीजी समझ आ गया होगा। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया। नहीं आ गया तो वीडियो को रोक के रिपीट करके आप देखें, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए, अब मैं चलता हूं यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह की हैं जो आपको बेसिकली कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे या समझाते हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक रूल्स आता है कि एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक जो कंफर्मेशन है, जो कि मैंने आपको समझा दी, ये यदि लास्ट कैंडल है एक कैंडल ने एफबीजी क्रिएट किया है, बी कैंडल, ये पीछे से एक स्विंग जो आ रही है यहाँ पे इसके साथ लेते हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ कैंडलें बनती हुई आ रही थी नीचे की तरफ, ये जो रेड वाला जोन आपको दिख रहा है। देन ये ऊपर गया। ठीक है, ये एक स्विंग बना बाइंग के लिए। बाइंग के स्विंग के दरमियान यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, मान लेते हैं इसके ऊपर एक एफबीजी है, जैसा कि एग्जांपल ने अपन ने दिखा रखा। यहाँ कुछ एफवीजी होगा, मैं नाम भी एफवीजी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये एफवीजी होगा। तो ये जो पुल बैक होगा, पुल बैक की कैंडल भी हो सकती है, कोई भी कलर की, ये भी हो सकती है। तो सिंपली आपको ये चीज देखनी है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है वो किस कलर का है। भाई लास्ट कैंडल एफवीजी हुआ, इसका मतलब ये कि उसके नीचे की जो कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक होगी। एफवीजी बना और लास्ट कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रांग होता है। ऑर्डर ब्लॉक सारे काम करते हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग होता है या ज्यादा रियल ऑर्डर ब्लॉक होता है, करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो वो अपन यूज ले सकते हैं। तो आपको उसको समझ लीजिए, सिंपल सी है, जो पुल बैक में आ रहा हो या इस भी साइड बन रहा हो, सिंपली जो पुल बैक में आ रहा हो, इस भी साइड बन रहा हो, किसी भी साइड बन रहा हो, तो दो तरह की पॉसिबिलिटी है। दो तरह की पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट के अंदर या तो वो लास्ट कैंडल ग्रीन बनेगी या वो लास्ट कैंडल रेड बनेगी, इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन अपने पास है नहीं। तो आप समझिए, यदि कैंडल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो गिरता हुआ आ रहा है, राउंड ट्रेंड में आते आते उसने एक लास्ट में रेड ट्रेंड बनाई है, जरूर नहीं डाउन ट्रेंड में, आप ट्रेंड भी हो, पुल बैक के लिए भी हो सकता है, एक रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, तो लास्ट जो कैंडल बनी है बीजी वाली, वो यदि रेड है, तो यदि डाउन ट्रेंड की कैंडल रेड है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। और उसके बाद ये जो भी कैंडलें बनी इस तरीके से, अब कैंडल फॉर्मेशन बनना चाहिए। एक एग्जांपल देने के लिए मैंने ये सारी चीजें बना रखी है, आप मेरे वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए और आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यदि लास्ट कैंडल ग्रीन है, यहाँ पे लास्ट कैंडल जो है वो रेड है, मैं यहाँ पे एक कैंडल बना भी लेता हूँ, और ये जो है मान लेते हैं ये रेड कैंडल है अप ट्रेंड के अंदर। ये रेड कैंडल जो होगी यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगी, जबकि लास्ट कैंडल ग्रीन है। बाइंग साइड के अंदर आपको ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिल रही है, तो ये एज कंपेयर इससे वीक कैंडल होगी, वीक ऑर्डर ब्लॉक होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ गया हो, वरना आप इस वीडियो को 2 बार रिपीट करके देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आईसीटी और एसएमसी में आगे काम आने वाला है। ठीक है, और मैं आपको सिंपल सी एक मैंने इसमें ये भी बना रखा है, वही जो चीज मैंने रिपीट करी है आप भी नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा भूल जाते हैं इन चीजों को लेके। यदि अपोजिट कलर की कैंडल हो तो वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगी, यदि सेम कलर की कैंडल हो, ठीक है, तो वो एक वीक होगा। ये एक तरीके से कंस्टिट्यूट का वो वहां पे कंसोलिडेशन है या कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें वो देखना होगा कि एक तो रिएक्ट जो लास्ट कैंडल है
वो अपोजिट साइड का ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है, एफवीजी के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। एफवीजी के अंदर सिंपल एफवीजी होता है, बस फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच की एफवीजी। आपके फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो बुली साइड एफवीजी, और फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई आपका बियरिश एफवीजी हो सकता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप थोड़े थोड़े कंसेप्ट को नोट जरूर बनाते रहें, और ट्रेडिंग यदि आपने स्टार्ट कर दी है तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपने सीखना भी सही जगह से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और रही बात आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना है, हमारी कम्युनिटी की लिंक हमारे आपको मिल जाएगी, ये सही कहीं भी। ठीक है, तो आप वहां से मेरे को या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।